वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इंश्योरर मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडेमनिफाई करता है। ये एक्सपेंसेस इलनेस या इंजरी के कारण हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट से प्रोटेक्शन देता है और फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करता है। ये सिस्टम रिस्क पूलिंग प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है और हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में IRDAI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की नीड को समझते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज हो रही है। लाइफस्टाइल डिजीजेस भी रैपिडली बढ़ रही हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर अक्सर सफिशिएंट नहीं होता और एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन से सेविंग्स भी खत्म हो सकती हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को समझते हैं। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर कवरेज के लिए पे करता है। सम इंश्योर्ड इंश्योरर की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है। पॉलिसी पीरियड कवरेज की ड्यूरेशन होती है। क्लेम इंश्योरर से पेमेंट रिक्वेस्ट होती है और इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो पॉलिसी के अंडर कवर्ड होता है। अब इंडेमनिटी और बेनिफिट पॉलिसीज का डिफरेंस समझते हैं। इंडेमनिटी पॉलिसी एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस पे करती है। बेनिफिट पॉलिसी फिक्स पे आउट प्रोवाइड करती है। इंडेमनिटी पॉलिसी में हॉस्पिटल बिल सबमिट करने पड़ते हैं। बेनिफिट पॉलिसी में पेमेंट एक्चुअल एक्सपेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। अब वेटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम तक सर्टेन क्लेम्स पेबल नहीं होते। इनिशियल वेटिंग पीरियड यूजुअली 30 डेज होता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस पर अलग वेटिंग पीरियड होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पर भी वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है। ये वेटिंग पीरियड्स पॉलिसी इंसेप्शन से काउंट होते हैं। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को समझते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो इलनेस होती है जो पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले एग्जिस्ट करती हो। इसको प्रपोजल स्टेज पर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। इस पर वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है। अगर डिस्क्लोजर ना किया जाए तो क्लेम रिप्यूडिएशन हो सकता है। अब डिडक्टिबल और कोपे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिडक्टिबल वो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो क्लेम में सबसे पहले इंश्योर्ड पे करता है। उसके बाद रिमेनिंग क्लेम इंश्योरर पे करता है। को पेमेंट में इंश्योर्ड क्लेम का कुछ परसेंटेज पे करता है। ये फीचर्स प्रीमियम रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में ये कॉमन होते हैं। अब रूम रेंट लिमिट को समझते हैं। हेल्थ पॉलिसीज में डेली रूम रेंट लिमिट डिफाइंड होती है। अगर रूम रेंट लिमिट एक्सीड हो जाए तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन अप्लाई हो सकता है। इसका इम्पैक्ट पूरे हॉस्पिटलाइजेशन बिल पर पड़ सकता है। ये एग्जाम का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सब लिमिट्स को समझते हैं। सब लिमिट का मतलब होता है ट्रीटमेंट स्पेसिफिक लिमिट। एग्जाम्पल के लिए कैटरैक्ट सर्जरी पर लिमिट। ये लिमिट सम इंश्योर्ड के अंदर ही होती है और इंश्योरर की लायबिलिटी को कंट्रोल करती है। अब इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज का डिफरेंस समझते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी में हर इंश्योर्ड के लिए सेपरेट सम इंश्योर्ड होता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में न एक ही सम इंश्योर्ड फैमिली मेंबर्स शेयर करते हैं। फ्लोटर पॉलिसी का प्रीमियम एल्डेस्ट मेंबर की एज पर बेस्ड होता है, लेकिन इसमें रिस्क होता है कि एक मेंबर क्लेम करे तो सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो सकता है। अब कैशलेस क्लेम प्रोसेस को समझते हैं। कैशलेस फैसिलिटी के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना होता है। हॉस्पिटल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इंश्योरर को भेजता है। इंश्योरर अप्रूवल देता है और हॉस्पिटल बिल डायरेक्टली इंश्योरर सेटल करता है। ये प्रोसेस फास्टर और कन्वीनियंट होता है। अब रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस को समझते हैं। अगर हॉस्पिटल नेटवर्क में ना हो तो इंश्योर्ड को पहले हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ता है। उसके बाद डिस्चार्ज समरी और बिल्स इंश्योरर को सबमिट किए जाते हैं। इंश्योरर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और क्लेम अमाउंट इंश्योर्ड के बैंक अकाउंट में रिइंबर्स करता है।
अब पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इंश्योरर चेंज करना। पॉलिसी होल्डर अपनी हेल्थ पॉलिसी दूसरे इंश्योरर में ट्रांसफर कर सकता है। कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट्स मेंटेन रहते हैं। वेटिंग पीरियड क्रेडिट भी मिल सकता है, लेकिन रिन्यूअल से पहले अप्लाई करना जरूरी होता है और पॉलिसी में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब कॉमन एक्सक्लूजन्स को समझते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी जनरली कवर नहीं होती। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी एक्सक्लूडेड होती हैं। वॉर रिलेटेड रिस्क्स कवर नहीं होते और कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्लेम में इंक्लूड नहीं होते। अब हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग को समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एज और हेल्थ रिस्क पर बेस्ड होती है। कभी मेडिकल टेस्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। रिस्क ज्यादा होने पर प्रीमियम लोडिंग हो सकता है। कुछ डिजीजेस पर एक्सक्लूजन्स भी अप्लाई हो सकते हैं और प्रपोजल स्टेज पर एक्यूरेट डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंडेमनिटी और बेनिफिट पॉलिसीज का डिफरेंस समझना जरूरी है। रूम रेंट लिमिट और वेटिंग पीरियड्स एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और अंडरराइटिंग रिस्क असेसमेंट के लिए क्रिटिकल होता है। इसके साथ चैप्टर 17 कंप्लीट होता है।